गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे जो आपको 30 सितंबर को मिलने वाली है। ठीक है, जिसका टॉपिक हीरोन्स का सूत्र है, जो हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। पिछली वो जो वर्कशीट हमारी थी उसमें भी हीरोन्स का सूत्र ही था। उसमें क्या था कि एक ट्रायंगल हमारे पास थी, उसकी लेंथ हमें दे रखी थी ए बी और सी, तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी थी। उसका एरिया निकालना था, एरिया। और उसके लिए हम पहले क्या निकालते थे, अर्ध परिमाप यानी एस। उसका फॉर्मूला क्या था, तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और फिर एरिया कैसे निकालते थे, एरिया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये एरिया निकालते थे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं कल। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल दे रखे हैं पहले आपके वर्क इसकी बुक के अंदर। एग्जाम्पल फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि दो अलग अलग रंगों के, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके एक छाता बनाया गया है। यानी त्रिभुजाकार के 10 टुकड़े लिए हैं बराबर बराबर, दो रंगों के, यानी 5 एक रंग के और 5 एक रंग के। टुकड़ा है वो ट्रायंगुलर है, इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का है। उसकी जो भुजाएं है वो 50 सेंटीमीटर है, ये वाली 50 है, ये 50 50 50 है और ये 20 सेंटीमीटर। यानी एक जो त्रिभुज बनेगी वो ये 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है भाई, त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है, ए बी और सी। ए कितनी है 50 सेंटीमीटर, बी भी कितनी है 50 सेंटीमीटर और सी कितनी है, सी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरे छाते में जो दो प्रकार के कपड़े लगे हैं, प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात की पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा हुआ है। कुल कितना कपड़ा लगा हुआ है वो निकालना है। यानी कि 10 त्रिभुजें हो गई हमारे पास, उन 10 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुजें सारी की सारी क्या है, सेम साइज की हैं, बराबर माप की हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना आएगा, तीनों भुजाओं का जोड़ 50 प्लस 50 प्लस 20 बटे में 2। तो ये कितना हो गया 120 बटे 2, यानी कि 60 सेंटीमीटर हो गया अभी। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी एस कितना हो गया हमारा 60। अब एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा अभी, वर्गमूल 60 इंटू 60 माइनस पहली भुजा, 60 माइनस दूसरी भुजा वो भी 50 है यानी बी, और 60 माइनस तीसरी भुजा यानी वो है 20। तो इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 10। यहाँ क्या बचेगा, 60 में से 50 घटाएंगे 10, यहाँ भी कितना बचेगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 40। उसको हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 10 40 में वर्गमूल याद रखना है, लगाना है। तो इसमें 10 जो है वो 4 बार है, तो हम 2 बार बाहर ले लेते हैं, 2 बार बाहर। तो अंदर क्या बचेगा अभी 6 को हम लिख लेते हैं 2 गुणा 3, और क्या है 4 को हम क्या लिख लेते हैं 2 गुणा 2। तो ये 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, 10 गुणा 10 100 और एक ये 200 वर्गमूल 6 आ गया। अभी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितने त्रिभुज है हमारी 10 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना हो गया 2000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो गया 2000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी तरीके से कि त्रिभुज आकार बोर्ड की भुजाओं की 5 12 और 13 सेंटीमीटर है। इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी एक बोर्ड दिया हुआ है अभी ये वाला, 5 12 और 13 सेंटीमीटर इसकी साइड है, त्रिभुजाकार है। ठीक है,
त्रिभुज के आकार का बोर्ड है, इस पर पेंट करवाना है, तो पेंट होगा भी इधर, यानी इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल के लिए वही प्रोसीजर रहेगा। इस त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है अभी, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, दूसरी 12 सेंटीमीटर, तीसरी 13 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे, दूसरा अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ 5 + 12 + 13 बटे में 2, ये आ गया अभी हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर। अब एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अभी, इरोन्स फॉर्मूला से S यानी 15, 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13, तो ये क्या आ गया, ये 15 है, 15, इसको हम लिखेंगे 3 × 5, ये 10 बचेगा, और 10 को 2 × 5 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्या बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, इसका स्क्वायर रूट। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार स्क्वायर रूट से बाहर। 5 कितनी बार है, 2 बार, ये भी एक बार स्क्वायर रूट से बाहर। 2 भी 2 बार है तो एक बार स्क्वायर रूट से बाहर, यानी ये आ गया अभी आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया अभी इसका। अब इसने लिखा है 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंटिंग का खर्चा भी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन पर स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है, 30 रुपये। कितना है, 30 रुपये। टोटल एरिया कितना हमारा, 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंटिंग का खर्च कितना हो जाएगा, 30 × 30 900 रुपीज़, यानी 900 रुपये में ये पूरा होगा पेंट का कार्य। इस वर्कशीट के अंदर 2 एग्जाम्पल थे, दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं। अब है स्वयं प्रयास कीजिए, यानी खुद से क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला है अभी, उस समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। प्रत्येक समान भुजा 15, यानी पहली भुजा 15, दूसरी भी 15, यानी 2 बराबर है ना, दोनों 15 सेंटीमीटर होंगी, और थर्ड वन इज 12 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकालना है, आसान सा है। क्वेश्चन फर्स्ट, त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है अभी, लिखो त्रिभुज की भुजाएं, सोचो, मैं लिखता हूँ फिर किस किस का सही हो रहा है वो देख लेना। 3 भुजाएं अभी A, B और C। इसमें हमें ये लिखा हुआ है कि समान भुजा 15 सेंटीमीटर है, यानी कि पहली भुजा भी 15 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 15 सेंटीमीटर है, और तीसरी है वो 12 सेंटीमीटर है। इन तीनों का यूज करके हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए पहले क्या निकालते हैं, सोचिए क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, तीनों भुजाओं का जोड़ 15 + 15 + 12 बटे में 2, कितना हो गया, 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 21। अब इसकी सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। स्क्वायर रूट ऑफ S 21, 21 - 15, 21 - 15, 21 - 12, तो 21 को क्या लिखेंगे, 3 × 7, ये कितना होगा, 6, और 6 को क्या लिख लें, 6 को क्या लिख लेंगे, 2 × 3, यहाँ भी 6 है तो 2 × 3, वैसे 6 रख लेते तो काम चल सकता था, दोनों 6 में से एक 6 को हम बाहर ले सकते थे, ये 9 होगा भाई, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3। अब चेक कीजिए, 3 2 बार, एक बार स्क्वायर रूट से बाहर, फिर से है 2 बार, एक बार स्क्वायर रूट से बाहर, 7 नहीं है, अकेला है, 2 2 बार है तो एक बार स्क्वायर रूट से बाहर,
स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, एक तो 7 बचेगा और एक 3, तो ये कितना आ गया 18√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक फिसलन पट्टी है किसी पार्क के अंदर, इसकी जो साइड की दीवारें हैं उनमें से एक दीवार, फिसलन पट्टी समझो पहले तो क्या होती है, देखा है ना, इस तरह से होती है, मतलब एक पट्टी ऐसे लगी हुई है, यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई होती है, बच्चे इधर से जा कर के इधर से फिसल के जाते हैं, फिर वापस आके यहाँ फिर ऐसे चढ़ते हैं, फिर फिसल के आते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार पे लिखा हुआ है पार्क को साफ सुथरा रखें, ठीक है। इसकी जो है ये जो फिसलन पट्टी वाली लंबाई है वो 11 मीटर है, ये ऊंचाई है वो 6 है, और ये दूरी जो है वो कितनी है 15 है। तो इसको पेंट करना है अभी और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कौन से आकार की हो गई भी, त्रिभुज की जो पट्टी है वो कौन से आकार की हो गई, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार पट्टी की भुजाएं, त्रिभुजाकार पट्टी की भुजाएं कितनी कितनी, A B C कितनी कितनी है, 11 6 15, ठीक है। वही है, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप S, तीनों का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2, तो कितने हो गए ये 32/2 यानी कि 16, और यहाँ से क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अभी, √16S, 16 माइनस फर्स्ट साइड, 16 माइनस सेकेंड साइड जो 10 है, 16 माइनस 15, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4×4, 2×2 भी लिख सकते हैं 2 बार, लेकिन 4×4 लिख देंगे, एक बार बाहर आ जाए काम चल जाएगा हमारा। ये 5, ये 10, और 10 को 2×5, और ये 1। अब इसमें 2 बार क्या है, 4 2 बार है तो एक बार बाहर ले लेंगे, 5 2 बार है तो एक बार बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 2। तो ये आ गया अभी हमारा 20√2 मीटर स्क्वायर। जो हरा भाग है या पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी एक बात कहनी है आपसे, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास उपलब्ध होती रहें। थैंक यू वेरी मच। रेड कलर में बटन होता है सब्सक्राइब का, और वो दबा दें।